आपके 1000 रुपए आज से 10 साल बाद सिर्फ 200 रुपए होने वाले हैं। मगर क्यों? अब आप सोच रहे होंगे हाउ इट्स पॉसिबल, है ना? मेरे को तो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेशन के बारे में कि कैसे आपका पैसा आपकी जेब से निकलते जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला हिंदी में, एंड आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है, वो भी 6 स्टेप्स में। एक बात आप खुद सोचिए कि आप जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और अगर उसकी वैल्यू हर दिन कम होती जाए तो बिना इन्वेस्टमेंट के आपके पैसे सिर्फ महंगाई का शिकार बनेंगे। तो चलिए इन 6 पार्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होता है और ये क्या चीज़ है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जब रोजाना की चीजें जैसे कि खाना, कपड़ा, पेट्रोल, गैस, एजुकेशन, ये सब कुछ महंगे हो जाएं और जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। अब आप खुद से ही सोचिए कि 1986 में 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस थी 8 रुपीज, वहीं 2008 में उसकी प्राइस हुई 50 रुपीज और आज 2025 में ये मोर देन 100 रुपीज है। और यही वजह है कि आने वाले 10 साल में आपके 1000 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं रहने वाली। और यही है इन्फ्लेशन का जादू। आपको दिखे बिना आपके पैसों की वैल्यू गिर गई। गिर गया, गिर गया। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। अब आप खुद सोचो जरा कि 2004 में ये मिल्क का पैकेट 13 रुपीज का था, वहीं आज इसकी प्राइस 48 और 50 के आसपास की है। वहीं 2004 में एलपीजी सिलेंडर 261 रुपीस का था और आज उसकी प्राइस देख लीजिए 850 पार कर चुका है। और एक यही वजह है कि एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हर चीज एक्सपेंसिव होती जा रही है। और वहीं सरकार बोल रही है कि इन्फ्लेशन सिर्फ 5 से 6% का ही हुआ है। वहीं अगर मैं ग्राउंड रियलिटी देखूं ना, तो यही इन्फ्लेशन 8 से 10% बढ़ चुका है। अब चलो पार्ट 3 में समझते हैं रूल ऑफ 70। आपके पैसों का असली सच। एक सिंपल सा फॉर्मूला है रूल ऑफ 70 का। इन्फ्लेशन रेट को 70 से डिवाइड कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितने साल में आपका पैसा आधा हो जाएगा। अरे भाई अभी रुक जाइए, कैलकुलेशन मत करिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 6% इन्फ्लेशन हुआ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 70 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 11.6, मतलब कि हर 12 साल में आपका 1000 रुपए 500 रुपए बन जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। और अब क्या आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? तो जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस में भी जाते हैं तो बिजनेस भी एक इन्वेस्टमेंट है। साथ ही साथ आपको कई सारे टर्म इंश्योरेंस भी आपको लेने चाहिए और कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, सही गाइडेंस चाहिए तो बॉस वाला ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। बॉस वाला ऐप में आपको सही गाइडेंस दी जाएगी कि आप अपने पैसों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जो आने वाले 5-10 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न दे। अभी कहने को ऐसे 1000-1200 रुपये बहुत छोटी रकम लगती है, लेकिन आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वही जो आप हर महीने या साल भर में जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको 10-12 साल बाद एक अच्छा रिटर्न देगी। तो अगर आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे आपको पैसे से पैसा बनाना है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ आपको
फिनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पार्ट 4 की। इसमें जानेंगे कि फ्यूचर में पैसे की वैल्यू कितनी गिरेगी। जैसे कि मान लो 2025 में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 2030 तक उसकी वैल्यू हो जाएगी 65,908 और 2040 तक उसकी वैल्यू हो जाएगी 28,630। क्या आप अपने 1 लाख को 28,000 तक लाना चाहेंगे? ये क्या बात करता है यार? या फिर अपने 28,000 को 1 लाख, 2 लाख, 1 CR के आसपास पहुंचाना चाहते हैं? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? डिसीजन आपका है, आपको करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप कैसे अपनी चीजें शुरू करें, बाकी सब कुछ आप पे निर्भर है। एक बात समझो कि अगर आप ये पैसा बैंक के लॉकर में जमा कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप जिस तरह से इस वीडियो को शांति से सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप उसको अपनी निजी जिंदगी में भी अप्लाई करें। तो चलिए, बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ एक जरिया हूं और आपको समझा सकती हूँ। बात करते हैं पार्ट 5 की, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके सपने महंगाई की मार झेल रहे हैं। आप एक बार शांत होकर खुद सोचिए कि आपके गोल्स क्या है। बच्चों के लिए हायर एजुकेशन चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए और अपने बच्चों की अच्छे से शादी करनी है। अगर आज आप अपने बच्चे की एजुकेशन में 50 लाख का बजट बना के रखे हैं ना, तो आज से 12 साल बाद वही बजट 1 करोड़ तक पहुंचेगा। वहीं अगर आपके पास घर है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ है, 12 साल बाद वही घर 2.5 CR तक का जाएगा। अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के समय में शादी 30 लाख तक हो जाती है, लेकिन अगर मैं 12 साल बाद की बात करूं तो यही शादी आपको 1 करोड़ की पड़ेगी। खैर, ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया था। इसका मकसद ये था कि आपको पैसों की वैल्यू पता चले। क्या बात कर रहे हैं? तो अब बात करते हैं पार्ट 6 की, जिसमें हम जानेंगे कि पैसों को काम पर लगाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज मस्ट। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, पैसों को आपके लिए काम भी करना चाहिए। सोने बिल्कुल मत दो अपने पैसों को FD और पोस्ट ऑफिस जैसी स्कीम में, क्योंकि ये पुरानी स्कीम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती। अब आप यहाँ पर कंपैरिजन देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट PPF एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.10, NSE एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.7, पोस्ट RD 6.7%, FD 7 to 8% और सबसे एंड में देखिए आप म्यूचुअल फंड, जो आपको लॉन्ग टर्म 12 to 13% रिटर्न दे रहा है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आप किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। आप वही इन्वेस्टमेंट करो जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स, जहां भी आपको सही है। लेकिन हाँ, बिना नॉलेज के कुछ भी मत करना, इसे सीखो, समझो, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू। तो ये था आज का वीडियो इन्फ्लेशन पर। मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको एक जो आने वाली जो 12 साल बाद की जो सच्चाई है उससे मैं आपको रूबरू करा सकूं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने आसपास वालों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं। और फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बॉस वाला, बी द बॉस।